दोस्तों, आर यू श्योर एपिसोड 1 और 2 की एक्सप्लेनेशन को आपने ढेर सारा प्यार दिया, उसे बहुत ज़्यादा पसंद करा और अच्छी अच्छी कमेंट्स की। तो आज मैंने आपके लिए एपिसोड 3 को हिंदी में एक्सप्लेन करा है। होप आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होती है और 26 सितंबर 2023 की क्लिप को दिखाई जाती है और साउथ कोरिया की जेजू आइलैंड को यहाँ दिखाया जाता है। इसके साथ ही अब जंगकुक दिखते हैं और वो कहते हैं अभी सुबह के 9:41 हो रही है, जल्द ही 10 बजने वाले हैं, लग रहा है कि बारिश होने वाली है। मैं श्योर नहीं हूँ कि ये आर यू श्योर की सेकंड सीजन है या अभी भी फर्स्ट सीजन ही चल रही है। खैर, हम जेजू आइलैंड पहुँच गए हैं और फिर पहले की क्लिप को दिखाया जाता है जहाँ जंगकुक कहते हैं ये अच्छा होता अगर हम अपने नेक्स्ट ट्रिप के लिए जेजू आइलैंड जाते तो, और अच्छी चीजें खा पाते, ड्राइव कर पाते, कार्ड्स खेल पाते और जिमिन वहाँ भी तुम्हारी पेट खराब हो जाती। तो हमारे जिमिन जंगकुक के इस बात पर कुछ बोलते हैं पर उनकी लिप्स को ब्लर कर दिया जाता है, तो आप समझ ही सकते हो ये कुछ गोल्डन वर्ड्स होगी। और फिर आर यू श्योर इन जेजू आइलैंड शुरू होती है और यहाँ एक गेस्ट नजर आते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारे वी थे। जंगकुक, हम आज क्या करने वाले हैं? जिमिन, एक स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ। जंगकुक, हम इन गेस्ट से आपको इंट्रोड्यूस करवा देंगे जब हम एक बार यहाँ से उतरेंगे तब। और फिर वी कहते हैं बीटीएस की एक चैट ग्रुप है जहाँ हम अपने स्केड्यूल शेयर करते हैं और वहाँ मैंने देखा कि जेजू आइलैंड के लिए फ्लाइट है, वो भी 2 दिन बाद की। तो मैंने कहा मुझे इन सब से बाहर क्यों रखा गया है, मैं भी जाऊँगा। और इस तरह मैं यहाँ आ गया। जंगकुक, वी बहुत ज्यादा जिद्दी हैं। और फिर कार की क्लिप दिखाई जाती है जहाँ वी कहते हैं तो मैं तुम्हारा पहला गेस्ट हूँ। जंगकुक, हाँ और शायद आखिरी भी। तो यहाँ हमारे बीटीएस के तीनों यंगेस्ट मेंबर ट्रिप पे निकले हैं। फिर वे लोग कार से उतरते हैं और जिमिन यहाँ गेस्ट के लिए एक स्पेशल परफॉर्मेंस पेश करते हैं और फिर वे लोग एक दूसरे कार में बैठते हैं। ये कार थोड़ी सी छोटी थी। वी, क्या आप लोगों ने अपनी सीट बेल्ट लगा ली? जिमिन, हाँ। वी, मैं आज के लिए आपका ड्राइवर हूँ। फिर वी ड्राइव करना शुरू करते हैं। जिमिन, ये कार बहुत छोटी है। वी, ये मेरे पुराने कार के जैसी है। और फिर वे लोग व्यू का मजा लेते हुए आगे जाने लगते हैं। जिमिन, हम वेकेशन में हैं तो चलिए कुछ एक्साइटिंग म्यूजिक प्ले करते हैं। और हमारे जिमिन वी के स्लो डांसिंग सॉन्ग को प्ले करते हैं और तीनों इस सॉन्ग को एंजॉय करते हैं और आगे जाने लगते हैं। ये व्यू बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और इस सॉन्ग से पूरी मैच कर रही थी। इसके साथ ही जिमिन कहते हैं मुझे नहीं लगता मैं खा पाऊंगा। वी, क्यों? जिमिन, मैं वॉमिटिंग कर दूंगा अगर मैं कुछ भी खाऊंगा तो, क्योंकि जिमिन की तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई थी। और फिर वे लोग एक रेस्टोरेंट के बाहर कार को रोकते हैं और वी और जंगकुक कार से बाहर निकलते हैं और रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। और उन दोनों ने बेचारे हमारे जिमिन को कार में अकेला ही छोड़ दिया। जिमिन, मुझे विश्वास नहीं हो रहा उन्होंने मुझे छोड़ दिया। और दोनों अंदर जाकर बैठ जाते हैं। यहाँ से व्यू बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रही थी। जंगकुक, हमें अपनी ऑर्डर देनी चाहिए। वी, क्या तुम्हारे पास तुम्हारी वॉलेट है? जंगकुक, मेरी वॉलेट? मेरे पास तो कॉर्पोरेट कार्ड है। और फिर दोनों अपने अपने कैमरा को सेट करते हैं। इधर जिमिन अपने अकेलेपन के साथ व्यू का मजा ले रहे थे। जिमिन, मुझे समंदर पसंद है। लोग मुझसे पूछते हैं क्या आप बुसान में हर दिन समंदर नहीं देखते थे, पर बुसान में समुंदर से ज्यादा पहाड़ हैं। मैं बुसान में पहाड़ों के नीचे ही बड़ा हुआ हूँ और मैं वहाँ सिर्फ 2 बार ही समुंदर देखने गया हूँ, हाई स्कूल के दौरान। और फिर से वे समुंदर की तरफ देखने लग जाते हैं। इधर वी और जंगकुक अपने खाने का ऑर्डर करने में लगे हुए थे कि दोनों को क्या क्या खाना चाहिए। वी, ये व्यू सच में बहुत खूबसूरत है। जंगकुक, क्या जिमिन नहीं आएगा? और तभी जिमिन आ जाते हैं। वे दोनों को हेलो बोलते हैं और वी जिमिन से कहते हैं तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। और तभी उन लोगों को कैमरा दिख जाती है और वे लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। और अब जिमिन भी बैठ जाते हैं और तीनों इस खूबसूरत नज़ारे का मजा लेते हैं। इसके साथ ही जिमिन वी से कहते हैं भी, हो सकता है कि आपका पेट भी खराब हो जाए। वी, क्या मतलब? जंगकुक, या आपके भी नाक पे चोट लग जाए? जिमिन, हाँ, जब आप जंगकुक के बगल में सो रहे हो तब। वी, सच में? पर क्यों? जिमिन, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। फर्स्ट एपिसोड के दौरान जब जिमिन जंगकुक के साथ सोए थे तब जंगकुक ने सोते हुए अपनी एल्बो से जिमिन की नाक पे मार दिया था। तो जंगकुक कहते हैं मैं यहाँ होप करता हूँ कि कुछ भी बुरा ना हो। और तभी उनका खाना आ जाता है। यहाँ उन्होंने काफी कुछ ऑर्डर किया था। इसके साथ ही यहाँ जिमिन वी की हेल्प करते हैं पर वे सब कुछ मिस कर देते हैं। तो वी कहते हैं रहने दो, मैं खुद कर लूंगा। जिमिन, मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी मुश्किल है।
और फिर वी और जंगकुक मजे से खाते हुए दिखते हैं। जिमिन नहीं खा रहे थे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी ट्रैवल करने के बाद, पर वी और जंगकुक पूरे मजे से खा रहे थे। दोनों खाने का मजा ले रहे थे और जिमिन बाहर की व्यू का मजा ले रहे थे। इसके साथ ही जिमिन कहते हैं हम एओल में हैं, क्या आप लोग एओल को जानते हो? पर दोनों में से जिमिन को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। फिर थोड़ी देर बाद वी कहते हैं क्या जिमिन, हम अभी एओल में हैं, तो क्या आप लोग एओल के बारे में कुछ जानते हो? वी नहीं जिमिन, यहाँ बहुत सारे घर हैं छुट्टी मनाने के लिए। और जिमिन एओल टाउन के बारे में दोनों को बहुत सारी चीजें बताते हैं, पर दोनों का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने खाने पे था। जंगकुक इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक यू, और फिर से वो खाने लगते हैं। इसके साथ ही जिमिन वी से पूछते हैं क्या तुमने खा लिया? वी हाँ। जिमिन नहीं, तुम्हें और खाना चाहिए। तो वी कहते हैं हमें और ज्यादा नई मेमोरीज की और तेजी से जाना होगा। और यहाँ जंगकुक का भी खाना हो जाता है, तो जिमिन कहते हैं चलिए मुझे मेरे फ्रेंड वी के लिए सेसम बनाने दीजिए। और फिर जिमिन बड़े प्यार से वी के लिए फूड प्रिपेयर करने लग जाते हैं। वो इसमें बहुत सारी चीजें डालते हैं, बड़े प्यार से इसे बनाकर जैसे ही वो वी को खिलाने चाहते हैं, वी अपने कैमरे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वी यहाँ जिमिन के साथ मजाक कर रहे थे और जिमिन की फेस यहाँ देखने वाली थी। जिमिन बड़े ही ड्रामेटिकली वी के पीछे भागते हैं। वो आज वी को खिलाए बिना रुकने नहीं वाले थे। वी आगे भागते हैं और जिमिन उनके पीछे भागने लगते हैं, वो भी अपने शूज के बिना। और जंगकुक देखते हैं कि जिमिन की शूज बाहर रोड पे खुली हुई है, तो वो उनके शूज को रख लेते हैं। इधर दोनों सड़क पे भागे जा रहे थे। ये सीन बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। और भागते भागते भी एक जगह पहुंचते हैं जहां काफी सारे कंकर पत्थर थे। तो जिमिन वी से कहते हैं मैंने अपने शूज नहीं पहने हैं, तो मैं उतना दूर नहीं जा सकता। वी एक मिनट, तुमने अपने शूज नहीं पहने? जिमिन जल्दी आओ और इसे खाओ। वी तुम अपने शूज के बिना ये सब क्या कर रहे हो? और फाइनली जिमिन वी को खिला ही देते हैं और दोनों वापस आने लगते हैं। जिमिन मेरे पैर जल रहे हैं। इधर जंगकुक दिखते हैं, वो कहते हैं खाना बहुत डिलीशियस था। तभी वी और जिमिन आते हैं। वी हमें हमारी टीजर मिल गई। जिमिन पूछ रहा है तुमने उसका शूज कहाँ रखा है? जंगकुक उधर। तभी जिमिन आते हैं और कहते हैं मेरे पैर जल रहे हैं, पर मैंने उसे खिला ही दिया। वी जिमिन को कभी पता ही नहीं चला कि गिव अप कैसे करते हैं। इधर हमारे जिमिन बहुत ही ज्यादा खुश थे। वो अपना बैग लेते हैं और तीनों सभी को थैंक यू बोलते हैं खाने के लिए, और फिर वे तीनों आगे चल देते हैं। जंगकुक इस बार कार में नहीं बैठते बल्कि अपनी बाइक पे बैठते हैं और वी और जिमिन कार में बैठते हैं और वे तीनों अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर चल देते हैं। जिमिन जंगकुक से पूछते हैं जंगकुक तुम वहाँ ठीक हो? जंगकुक हाँ मैं ठीक हूँ। जिमिन ध्यान से ड्राइव करना। जंगकुक ओके। जंगकुक बहुत ध्यान से ड्राइव कर रहे थे और ठंडी हवा का मजा ले रहे थे। इधर कार में वी और जिमिन स्लो डांसिंग सॉन्ग को सुनते हुए आगे जाने लगते हैं और इनके कार के ठीक पीछे ही हम जंगकुक को भी देख सकते हैं। और फिर वे दोनों जंगकुक के 7 सॉन्ग को प्ले करते हैं और उसे गाते हुए आगे जाने लगते हैं। फिर वे जे होप की आर्सन सॉन्ग को प्ले करते हैं और वे पता नहीं आर्सन की जगह कौन सा सॉन्ग गाने लगते हैं। वो आर्सन के पूरे लिरिक्स को उल्टा गा रहे थे। तो जिमिन उनसे कहते हैं तुम्हें तो लिरिक्स भी याद नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। वी सॉरी मैं लिरिक्स को लेकर अच्छा नहीं हूँ, मैं कोरियोग्राफी में अच्छा हूँ। और फिर से दोनों आर्सन सॉन्ग को एंजॉय करते हुए आगे जाने लगते हैं। जिमिन मुझे जेजू आइलैंड में आकर अच्छा फील हो रहा है, यहाँ आकर मुझे बहुत फ्री फील हो रहा है। वी जिमिन क्या तुम्हें थोड़ा रेस्ट चाहिए? जिमिन नहीं, पर मैं सच में ट्रैवल करना चाहता हूँ। वी सच में? जिमिन हाँ। वे लोग स्लो डांसिंग सुनते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। जिमिन ये और ज्यादा अच्छा होता अगर हम यहाँ रुककर पिक्चर्स ले सकते तो। वी यहाँ एक कपल है जो साथ में पिक्चर्स ले रहे हैं। जिमिन चलिए बाद में कुछ पिक्चर्स ले लेंगे। वी कपल्स की तरह? जिमिन नहीं, तुम पागल हो गए हो क्या? और दोनों हंसने लगते हैं। इसके साथ ही अब उन्हें एक कॉफी शॉप दिखती है। जिमिन मेरे लिए एक आइस अमेरिकानो, मुझे सच में कॉफी की जरूरत है। फिर जिमिन जंगकुक से पूछते हैं जंगकुक क्या तुम्हें कॉफी चाहिए? जंगकुक हाँ मुझे आइस अमेरिकानो चाहिए। और यहाँ वी को समझ नहीं आ रहा था कि ड्राइवर सीट से कैसे ऑर्डर करते हैं। तो जिमिन उन्हें कहते हैं नहीं नहीं, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बस विंडो की कांच को नीचे करो और फिर ऐसे ही तुम ऑर्डर कर सकते हो। फिर वी वैसा ही करते हैं और वे विंडो से अपना ऑर्डर दे देते हैं। और वी के ऑर्डर देने के स्टाइल को देखकर जिमिन हंसने लगते हैं। और फिर वी आगे जाते हैं और अपनी ऑर्डर की हुई कॉफीज को लेते हैं। और फिर जिमिन जंगकुक से कहते हैं जंगकुक क्या तुम्हें पहले ये कॉफी नहीं पी लेनी चाहिए क्योंकि तुम्हें मोटरसाइकिल चलानी है? जंगकुक मुझे बस 3 घूंट चाहिए। जिमिन
क्या हमें बीच के पास रुकना चाहिए और इसे पी लेना चाहिए आगे जाने से पहले? जंगकुक, नहीं मैं ठीक हूँ। जिमिन, मैं ठीक नहीं हूँ, तुम्हें इसे पहले पी लेना चाहिए। वी, ठीक है, अगर तुम इसे पीना चाहते हो तो मैं यहाँ बैठकर इसे पी सकता हूँ। तो जिमिन जंगकुक से कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हें कोई अच्छी जगह दिखती है तो वहाँ रुकना। जंगकुक, ठीक है, चलते हैं और देखते हैं। और फिर ऑर्डर लेकर वे दोनों आगे चल देते हैं। यहाँ की व्यू कम माल की थी और फिर इस खूबसूरत से नज़ारे को देखकर जिमिन कहते हैं ये और भी ज्यादा अच्छा होता अगर हमारे सारे BTS मेंबर्स यहाँ होते तो। जेहोप को ये बहुत पसंद आता। वी, मैं उसे बहुत मिस करता हूँ। और फिर तीनों यहाँ मजे से इस ट्रिप को एंजॉय करते हुए आगे जाने लगते हैं। व्यू बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था और बहुत अच्छी हवाएं चल रही थी। और फिर वे तीनों एक बड़े से विला के पास आकर रुकते हैं। जिमिन, हम यहाँ पहुँच गए, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और तभी जंगकुक अपनी बाइक लेकर उनकी कार के विंडो के पास आकर रुकते हैं और जंगकुक को देखकर ये लोग कार के शीशे को ऐसे नीचे करते हैं। जिमिन जंगकुक को हेलो बोलते हुए कहते हैं ये हम नहीं थे। वी, हम लोग तो बस आम इंसान हैं। जिमिन, हमने कुछ ऑर्डर नहीं करा है। वी, हम कोई माफिया नहीं है सर। जिमिन, हमने कुछ भी ऑर्डर नहीं करा है। जंगकुक, क्या तुम नहीं थे? जिमिन, नहीं नहीं हम नहीं थे। जंगकुक, ठीक है फिर, मतलब ये लोग कमाल के एक्टर्स हैं सच में। जिमिन कहते हैं ये डरावना था, तुमने उसकी टैटूज देखी, वो डरावना था। और फिर तीनों घर के अंदर जाते हैं। ये विला बहुत ही ज्यादा शानदार और बड़ी थी, अंदर काफी ठंड थी। जंगकुक, यहाँ तो कैरियोके मशीन भी है, चलो घर के चारों ओर देखते हैं क्या क्या है। यहाँ कुछ चीजें हैं, यहाँ कैरियोके मशीन है, यहाँ बोर्ड गेम्स हैं। और फिर वे लोग रूम्स देखने जाते हैं। जिमिन पूरे एक्साइटेड होकर जाते हैं और वहाँ एक बेड नीचे लगी हुई थी। उसे देखकर जिमिन कहते हैं वो वी की जगह है, इसे वी के लिए बनाया गया है। तो भी पूछते हैं क्या, तो जंगकुक उन्हें दिखाते हैं और जिमिन और जंगकुक जाकर अपने अपने बेड पे बैठ जाते हैं। जंगकुक, ये अच्छी है और कोजी भी है। इसके साथ ही जिमिन वी की बेड को देखकर कहते हैं ये तुम्हारे लिए परफेक्ट है। वी, ओके मैं इसे लूंगा। और फिर जंगकुक देखते हैं कि स्टाफ्स बाहर से इसे फिल्म कर रहे हैं। तीनों एक साथ बैठ जाते हैं और पोजेस देकर वहाँ सभी को हेलो करते हैं। और फिर बेड वगैरह देखकर वे लोग वहाँ से नीचे आ जाते हैं। जंगकुक कहते हैं बहुत ज्यादा गर्मी है। जिमिन, हम क्या करने जा रहे हैं? और यहाँ जंगकुक स्टाफ्स को ड्रिंक देते हुए दिखते हैं क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी थी और स्टाफ्स धूप में शूटिंग कर रहे थे। जिमिन जंगकुक के इस काम को देखकर उनके लिए क्लैपिंग करते हैं और उन्हें थम्स अप देते हैं। इसके साथ ही जंगकुक वापस अंदर आते हैं और गर्मी की वजह से नीचे ही लेट जाते हैं। फिर वी आते हैं और वो भी नीचे फ्लोर पे लेट जाते हैं। फिर जिमिन भी आते हैं और वी के साथ थोड़ी मस्ती करने के बाद वो भी फ्लोर में लेट जाते हैं। तीनों यहाँ एक साथ इस गर्मी में ठंडी फ्लोर का मजा ले रहे थे। और थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद वी और जंगकुक ने रॉक म्यूजिक प्ले कर दी। और अभी जो वी अपनी नेक को इतनी जोर जोर से हिला रहे हैं, उन्हें नहीं पता था कि बाद में उन्हें इसके लिए रिग्रेट करना पड़ेगा। फिर जिमिन उठते हैं ये कहते हुए कि मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ। बेचारे जिमिन की तबीयत इस 3rd एपिसोड में भी खराब थी। जिमिन, मुझे लेट जाना चाहिए, पर वे दोनों उन्हें ज्वाइन करने को बोलते हैं। पर जिमिन कहते हैं मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी, लेकिन वे दोनों कहाँ ही सुनने वाले थे और जिमिन फिर से लेट जाते हैं। इसके साथ ही जंगकुक कहते हैं मैं शायद स्विमिंग करने जाऊंगा और फिर वे अपने कपड़े चेंज करने लग जाते हैं स्विमिंग के लिए। वी, जंगकुक तुम स्विम करने जा रहे हो क्या? मैं भी तुम्हें ज्वाइन करूंगा। और फिर जंगकुक दिखते हैं जो कि वाटर गन से खेल रहे थे। वे जिमिन के पास जाते हैं और उन्हें भिगा देते हैं। और फिर जंगकुक दबे पांव घर के अंदर जाते हैं और वी का वेट करने लगते हैं। जैसे ही वी बाहर आते हैं जंगकुक उन्हें भी भिगा देते हैं और वी जंगकुक के इस एक्शन से पूरे शॉक्ड हो गए थे। फिर वी भी जंगकुक से वाटर गन मांगते हैं क्योंकि अब दोनों का टारगेट जिमिन थे। जिमिन, इन्होंने मुझे आगे पीछे दोनों तरफ से भिगा दिया। अब यहाँ 2 छोटे बच्चे दिखते हैं जो वाटर गन से हमारे बीमार जिमिन को भिगाए जा रहे थे। जिमिन के बीमार होने का दोनों ने पूरा फायदा उठाया और बेचारे हमारे लाचार जिमिन लेटे रहने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि ये दोनों बच्चे आज ज्यादा ही मस्ती के मूड में थे। और जिमिन को पूरी तरह से भिगाकर अब वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिमिन, वे मुझसे मजाक कर रहे हैं। और फिर दोनों पूल में जाते हैं। वे स्विमिंग करना शुरू करते हैं और इस पूल की खास बात ये थी कि ये फ्रंट से ट्रांसपेरेंट थी। फिर जंगकुक भी पूल में उतर जाते हैं और दोनों यहाँ अंडर वाटर स्विमिंग करना शुरू करते हैं। दोनों इस पूल में बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं। वे जंगकुक के ऊपर चढ़ जाते हैं, सर्फिंग करने की कोशिश करते हैं पर वो गिर जाते हैं।
सच में काफी टाइम के बाद वी और जंगकुक को ऐसे एक साथ देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। इधर जिमिन कपड़े बदल कर आते हैं और बाहर बैठकर दोनों को ध्यान से देखने लगते हैं। वो कहते हैं नेक्स्ट ईयर मैं 30 साल का हो जाऊंगा। मेरा शरीर अब पहले की तरह नहीं रहा, मुझे लेट जाना चाहिए। और वो लेट जाते हैं और सो जाते हैं और उन्हें अच्छी नींद आ जाती है। वो यहाँ भी पूरे एग्जॉस्ट ही दिख रहे थे। इधर वी नहा धोकर वापस आते हैं और जिमिन को इस तरह बाहर लेटा देखकर कहते हैं ये जिंदा तो है। और फिर वी वहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं वी ने जंगकुक के साथ इतनी ज्यादा मस्ती करी थी कि अपने पैरों में चोट लगा ली थी। जंगकुक अभी भी पूल में ही थे और वो वहीं से जिमिन को भिगाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर वो पहुंच नहीं पा रहे थे। लास्टली जंगकुक गिव अप कर देते हैं और वो भी पूल से बाहर आ जाते हैं और फिर इस तरह जिमिन को देखने लगते हैं। थोड़ी देर जिमिन को देखने के बाद वो शावर लेने चले जाते हैं और जिमिन अभी भी सो ही रहे थे। इधर वी स्कूटर राइड लेने चले जाते हैं। वो इस येलो स्कूटर पे बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे थे और इस सोलो राइड को पूरा एंजॉय कर रहे थे। इसके साथ ही एक मजेदार स्कूटर राइड लेकर वी अब वापस आ जाते हैं। जंगकुक वी से पूछते हैं क्या तुमने स्कूटर चलाया? वी हाँ। जंगकुक कैसा रहा? वी अच्छा था। इधर हमारे जिमिन अब जाकर सो कर उठते हैं और पूछते हैं मैं कितने देर तक सोया? ये एक बहुत अच्छी नैप थी। वो अब फ्रेश फील कर रहे थे और अब जिमिन उठते हैं अपना बदला लेने के लिए। वो पूल के पास जाते हैं और उस वाटर गन में पानी भरते हैं। इधर इन सभी चीजों से अनजान वी और जंगकुक साथ में लेटकर फोन देख रहे थे और जिमिन अपने गन को लोड कर रहे थे। और जैसे ही जंगकुक ने वाटर गन की आवाज सुनी वो तुरंत उठकर वहाँ से चले जाते हैं और जिमिन अंदर आते हैं और वी को भिगाने लगते हैं। वी उन्हें मना करते हैं और ये देखकर जंगकुक वहाँ से भाग जाते हैं। अब जिमिन अपने दूसरे शिकार की ओर बढ़ते हैं जो कि थे जंगकुक। जंगकुक प्लीज मेरे पीछे मत आओ। जंगकुक बाथरूम में जाकर छिप जाते हैं। जिमिन अब तुम्हें खुद के लिए क्या कहना है जंगकुक? जंगकुक सॉरी। इधर भी बचने के लिए एक गिलास पानी और जिमिन के बैग को उठा लेते हैं और जिमिन जैसे ही नीचे आते हैं वो वी से कहते हैं तुमने मेरी बैग को क्यों पकड़ रखा है? भी मैं प्रॉमिस करता हूँ जिमिन मैंने जो भी किया है मैं उसकी भरपाई बाद में कर दूंगा। जिमिन तुम इसे कैसे करोगे? तो पीछे जाओ। भी ठीक है। जिमिन मेरी बैग रखो। वी क्यों? जिमिन मेरी बैग रखो नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। पर वी जिमिन की बात नहीं मानते और वहाँ से चले जाते हैं। जिमिन हंसते हुए कहते हैं कौन जानता था ये होगा। यहाँ तो गेम ही बदल गई। इधर जंगकुक बाथरूम से निकलकर झांक रहे थे कि कहीं जिमिन वहाँ तो नहीं है। फिर वो विंडो से देखते हैं तो जिमिन नीचे थे। अब जिमिन ने दोनों गन ले ली थी और यहाँ वो एक डेविल स्माइल देते हुए अंदर आते हैं और जंगकुक फिर से छिप जाते हैं। जिमिन मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे भी ज्यादा तेज हो। ठीक है मेरा हो गया। तो जंगकुक कहते हैं अपने गन को नीचे रखो। जिमिन ठीक है। वो वैसा ही करते हैं। जंगकुक 3 कदम पीछे जाओ। जिमिन फिर से वैसा ही करते हैं और जंगकुक तुरंत जाकर उन गन्स को ले लेते हैं और वी जिमिन को पकड़ लेते हैं और अब दोनों फिर से जिमिन को भिगाने लगते हैं ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर जंगकुक कहते हैं बहुत हो गया अब हटाओ इन चीजों को। जिमिन हाँ इसे खत्म करो। वी तुम इसे खत्म करना चाहते हो जिमिन? जिमिन हाँ। जिमिन मुझे बिलीव नहीं हो रहा मैं हार गया। वी हम इसे खत्म कर रहे हैं राइट? जिमिन हाँ ये खत्म हो गया। और फिर तीनों हाथ मिलाते हैं और इस तरह ये वाटर फाइट यहीं खत्म हो जाती है। वी तुम्हें कसम खानी होगी कि तुम इस ट्रीटी को नहीं तोड़ोगे। जिमिन अगर तुमने किया तो इसीलिए इसे फेंक दे, ये अच्छी नहीं है। फिर जिमिन इन वाटर गन्स को रख देते हैं और अब वे तीनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके साथ ही अब जिमिन जंगकुक को अपनी पिक्चर लेने को बोलते हैं तो जंगकुक जिमिन की पिक्चर ले लेते हैं। फिर जिमिन जंगकुक की पिक्चर लेते हैं और फिर वो वी की पिक्चर लेते हैं। जिमिन वी से कहते हैं अपने पैरों को नीचे करो। वी वैसा ही करते हैं। जिमिन सीधे बैठो। वी ओके। जिमिन अपने सिर को इधर से नीचे करो और हंसो। वी हंसते हैं। जिमिन ऐसे नहीं बिना दांत दिखाए। और फिर जिमिन वी की एक फोटो खींचते हैं और वी को दिखाते हैं जिसे देखते ही वी की हंसी छूट जाती है। जंगकुक भी उसे देखकर हंसने लगते हैं क्योंकि इतनी मेहनत करवाने के बाद जिमिन ने वी की ये पिक्चर खींची थी। इसके साथ ही अब वे लोग रेडी होते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। जिमिन मैं कैसा लग रहा हूँ? वी तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। फिर वे लोग बाहर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। जंगकुक अपनी बाइक पे बैठते हैं।
वी अपनी स्कूटर पे बैठते हैं, वहीं जिमिन कार में बैठते हैं। यहाँ तीनों अलग अलग ड्राइव कर रहे थे और ड्राइव का मजा लेते हुए वे लोग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं, जो कि थी एक एंटरटेनमेंट पार्क। और यहाँ जंगकुक किसी छोटे से बच्चे की तरह एक्साइटेड होकर चलने लगते हैं। वो यहाँ जाने के लिए सच में बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। जंगकुक, यही वो पार्क है क्या? ये कितना एक्साइटिंग भरा है, मैं यहाँ अपना पूरा पसीना बहाऊंगा। और फिर वे अंदर जाते हैं और उन्हें यहाँ सेफ्टी के बारे में बताया जाता है ताकि वो खुद को चोट न पहुँचा ले। और सेफ्टी रूल्स जानने के बाद वे लोग अब अंदर आते हैं। जंगकुक, तो ये सब है क्लाइंबिंग के लिए। जंगकुक बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे। वो कहते हैं मैं इसमें जाऊंगा। और फिर जंगकुक अपने पहले क्लाइंबिंग को शुरू करते हैं और उसे तुरंत खत्म भी कर लेते हैं और सेफ लैंडिंग भी कर लेते हैं। वी उन्हें फिल्म कर रहे थे। वी, तुमने इसे और भी आसान बना दिया। फिर जंगकुक अपने दूसरे क्लाइंबिंग की ओर बढ़ते हैं। यहाँ उनकी एक्साइटमेंट लेवल 7वें आसमान पे थी। वो क्लाइंबिंग करना शुरू करते हैं। वो किसी प्रोफेशनल क्लाइंबर की तरह इसे कर रहे थे और बहुत ही आसानी से उसे भी खत्म कर लेते हैं। फिर वे आगे बढ़ते हैं और इसे ट्राई करते हैं और इसे भी बहुत ही ज्यादा आसानी से कर लेते हैं। जंगकुक, ये बहुत मजेदार है, ये इतना मजेदार कैसे हो सकता है? जिमिन, उसे देखो तो। दोनों नीचे से जंगकुक को देख रहे थे। जंगकुक सच में बहुत ही ज्यादा फिट पर्सन है। वी, ये तो बहुत ऊंचा है, ये तो बहुत डरावना है। और फिर हमारे जिमिन भी क्लाइंबिंग शुरू करते हैं और वी उन्हें नीचे से देख रहे थे। वी कहते हैं चोट मत लगाना, तुम लोगों ने तो इसे बहुत ही आसान बना दिया है। और जंगकुक फिर से नई जगह पे चढ़ना शुरू करते हैं और वी बस उन्हें देखे जा रहे थे और हिम्मत जुटा रहे थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे वी को ऊंचाई से बहुत ही ज्यादा डर लगता है, तो उनके पास हिम्मत नहीं हो रही थी इन सभी चीजों को ट्राई करने का। पर फाइनली अब भी जाते हैं। जिमिन उन्हें नीचे से देख रहे थे और चीयर कर रहे थे। वी, ये बहुत डरावना है। पर फाइनली वी इसे कंप्लीट कर लेते हैं और चीखते हुए नीचे आ जाते हैं। वी फिर से दूसरी जगह दिखते हैं। अब उनमें थोड़ी कॉन्फिडेंस आ गई थी। वी कहते हैं यहाँ एक स्पीड क्लाइंबिंग भी है, तो अब तीनों में एक कंपटीशन होती है कि कौन सबसे कम वक्त में क्लाइंबिंग कर पाता है। सबसे पहले वी जाते हैं। वो बहुत अच्छा करते हैं और बहुत जल्दी भी खत्म कर लेते हैं। वी ने इसे 15 सेकंड में खत्म किया था। इसके बाद अब जिमिन जाते हैं। जिमिन इसे शुरू करते हैं, पर वो स्टेप में पैर नहीं रख रहे थे, बल्कि वो तो सीधे दीवार ही चढ़ रहे थे। और इसे देखकर वी और जंगकुक अपने हंसी को रोक नहीं पाए। इसके साथ ही इसी कारण जिमिन को थोड़ा वक्त ज्यादा भी लग गया था। तो अब थी जंगकुक की बारी और जंगकुक ने इसे सबसे पहले खत्म कर लिया। उन्होंने इसे 12 सेकंड में खत्म कर लिया। तो इस कंपटीशन के विनर रहते हैं हमारे जंगकुक। और जिमिन यहाँ काफी ज्यादा थक गए थे और जिमिन कहते हैं हमें इसे भी करना चाहिए। पहले जंगकुक जाते हैं और हमेशा की ही तरह उन्होंने बहुत ही अच्छा किया। फिर वी जाते हैं और आधा दूर जाने के बाद वो कहते हैं मुझे नीचे उतारो, मैं नहीं कर सकता। जिमिन, तुम वापस नहीं जा सकते। वी, मैं नहीं कर सकता, प्लीज मुझे नीचे उतार दो। और जंगकुक और जिमिन कह रहे थे तुम कर सकते हो, बस उसे छोड़ दो। वी, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, मुझे नीचे उतार दो। और फाइनली चीखते हुए वी नीचे आ जाते हैं और फिर वे लोग सैंड बैग की ओर जाते हैं। जिमिन, मैं सच में वी को वो करता हुआ देखना चाहता हूँ। वी, जिमिन चलो इसे करते हैं। और वापस जाते हैं। जिमिन, मैं भी जाना चाहता हूँ। दोस्तों, वी ने इस गेम को पहले एक बार खेला है, पर वो इसे कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो इस बार देखते हैं कि वी क्या करते हैं। फिर वी जिमिन को पहले जाने को बोलते हैं। जिमिन ठीक है, और जिमिन मजे से चढ़ाई शुरू करते हैं और इसे कंप्लीट भी कर लेते हैं। पर गलती से जिमिन अपने लिप्स को बाइट कर लेते हैं और चोट लगा लेते हैं और उनकी लिप्स से ब्लड आने लगती है। इतना देखते ही वी और जंगकुक शॉक्ड हो जाते हैं। वो तुरंत जिमिन के पास आते हैं। जंगकुक कहते हैं इसने अपनी लिप्स को बाइट कर लिया है, तुम हमेशा खुद को चोट क्यों लगा लेते हो? वी, तुम हमेशा खुद को क्यों चोट पहुंचा लेते हो ट्रैवल के दौरान? फिर जिमिन अपनी लिप्स को पोंछते हैं और वी क्लाइंबिंग शुरू करते हैं। जंगकुक और जिमिन नीचे से उन्हें चेयर कर रहे थे और ऊपर पहुंचकर वी को डर लगने लगता है। जंगकुक, तुम जंप क्यों नहीं कर रहे हो? वी, मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा। और इस बात को सुनते ही जिमिन गुस्से में उठते हैं और कहते हैं तुम तो अगर नीचे आए ना वी, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इवन अपनी लिप्स को सैक्रिफाइस कर दिया मैंने तुम्हारे लिए। तो वी कहते हैं क्या हम एक छोटा सा टेस्ट करें, पहले आप इसे थोड़ा पास ला दो। तो जिमिन कहते हैं बिल्कुल नहीं, ऐसा मत कीजिए, इसे करने दीजिए। वी नीचे देख रहे थे, तभी उन्हें जंगकुक की आवाज आती है। जंगकुक वी से कहते हैं वी, मैं यहाँ हूँ। जंगकुक वी को चेयर करने के लिए ऊपर तक चढ़ गए थे। तो वी जंगकुक से कहते हैं हे जंगकुक, तुम्हें क्या लगता है मैं इसे कर पाऊंगा? जंगकुक,
तुम इसे कर सकते हो। जिमिन, ताएयोंगा तुम इसे कर सकते हो। दोनों वी को पूरा चीयर कर रहे थे। वी, मैं डर नहीं रहा पहले जितना। जंगकुक, जल्दी करो। और फाइनली वी जंप करते हैं और इसे कंप्लीट भी कर लेते हैं। वो बहुत ही ज्यादा खुश थे। वो खुशी से नीचे आते हैं और जिमिन उन्हें हक करते हैं और वी कहते हैं ये कुछ नहीं था। फिर जंगकुक भी उसे करने जाते हैं और हम सभी जानते हैं कि जंगकुक तो इसे आराम से ही कर लेंगे। जिमिन, हाँ सभी को पता है तुम अच्छा करोगे तो कोई भी ताली नहीं बजाने वाला। और अब वे तीनों इस एंटरटेनमेंट पार्क से बाहर आते हैं और कार्ट में बैठते हैं। यहाँ उन्हें बताया जाता है कि इसे चलाना कैसे है और स्पीड को कंट्रोल कैसे करना है। फिर वे लोग एक टेस्ट ड्राइव के लिए रेडी होते हैं और जिमिन सबसे पहले जाते हैं, फिर वी जाते हैं और फिर जंगकुक। ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट भरा था उनके लिए। तीनों बहुत ही ज्यादा खुश थे और अपने अपने राइड को एंजॉय कर रहे थे। और तभी एक रेस होती है वी और जिमिन के बीच। दोनों रेस के लिए रेडी होते हैं और इधर जंगकुक कहते हैं दोनों के बीच रेस हो रही है, ये कितना बचकाना है, ये लोग कितने इमेच्योर हैं। सभी कंपटीशन पे अड़े हुए हैं। और अब ये रेस 3, 2, 1 के साथ शुरू होती है। वी आगे थे और जिमिन पीछे थे। वी जिमिन को चिढ़ा भी रहे थे और बेचारे जिमिन वी से आगे ही नहीं जा पाए तो वी जीत जाते हैं। फिर से दोनों सेकेंड राउंड के लिए रेडी होते हैं और सेकेंड राउंड शुरू होती है। अभी जिमिन आगे थे और यहाँ जिमिन वी को आगे ही नहीं जाने दे रहे थे। वी जिधर जा रहे थे जिमिन अपनी कार को उधर ही लेकर जाने लग जा रहे थे। वो पूरे टाइम बस वी को ब्लॉक ही करते रहे और फाइनली इसका नतीजा ये निकला कि हमारे जिमिन जीत गए। इधर जंगकुक आराम से इस राइड का मजा ले रहे थे। जंगकुक, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। तीनों थोड़ी देर रुकते हैं। वी, तुम्हें पता है मेरी आंखों में ब्रांचेज आ रही थी। जिमिन, वो ब्रांचेज नहीं तुम्हारे बाल थे। जंगकुक, क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो। वी, हे हम यहाँ मजे करने आए हैं तो इस तरह की चीजों को मत बोलो। और फिर जिमिन और वी दिखते हैं जिन्होंने थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया था और दोनों इस तरह से काफी ज्यादा मजे करते हैं। इधर जंगकुक फिर से कार चलाना शुरू करते हैं और वी और जिमिन उनके पीछे भाग रहे थे। जंगकुक, हेलो सर, तुम लोग कहाँ हो? वी, यही हैं। जंगकुक, क्या ऐसा है? वी, हाँ। और फिर वो दोनों वहीं रुक जाते हैं और जंगकुक आगे चले जाते हैं। वी, बेहतर होता कि हम फिर से कार्ट की राइड ही लेते तो। जिमिन, हाँ पता नहीं हम अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं। जंगकुक पीसफुली अपनी सोलो कार्ट रेस को यहाँ एंजॉय कर रहे थे। जंगकुक ने इस एंटरटेनमेंट पार्क में सबसे ज्यादा मजे करे। जिमिन, उनकी फेस तो देखो। जंगकुक उन्हें ऐसे देख रहे थे। जिमिन, जंगकुक बहुत कूल है। और फिर जिमिन जंगकुक के पीछे ऐसे भागते हुए फिर से अपने हाथों में चोट लगा लेते हैं। मतलब अब तो जिमिन के लिए ये सब बिल्कुल आम बात हो चुकी थी। जंगकुक, आज क्लाइंबिंग बहुत फन भरा था। जिमिन, मैंने इस जगह के बारे में सजेस्ट करा था। जंगकुक, हाँ। जिमिन, मेरे लिए ये कार्ट राइडिंग बहुत फन भरा था। जंगकुक, मैं कोरिया में भी क्लाइंबिंग करने जा सकता हूँ। जिमिन, ये कोरिया ही है। जंगकुक, ओ हाँ, मतलब शोल में। और फिर वे लोग वहाँ से जाने लगते हैं और ये एपिसोड 3 यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए एपिसोड 3 को भी हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया। ये एपिसोड की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा। जल्दी मैं आपके लिए एपिसोड 4 की भी एक्सप्लेनेशन ले आऊंगी, तो वेट करना। बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।